हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। होप आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो जो आप लोगों का लास्ट एवरेज फर्स्ट पार्ट हो गया था वो आप लोगों ने देख लिया होगा और उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हर चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी जितनी भी हमने वहाँ पे पूरी चीज़ कवर करी थी। आज हम उसको आगे प्रोसीड करने वाले हैं। लास्ट हमने वहाँ पे क्वेश्चन छोड़ा था, ठीक है, उसका आंसर होप आप लोगों ने कर लिया होगा। जो आपको क्वेश्चन दिया था कि आपको एवरेज निकालना था, एक था आपके पास 1/2, एक था आपके पास 1/3, एक था आपके पास 1/4 एंड द लास्ट वन इज़ 1/5। इनका हमें एवरेज निकालना था, ठीक है। 1/6 था ये, ओके। इनका हमें क्या निकालना था, एवरेज निकालना था। 1/2, 1/3, 1/4, 1/6। आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ डेटा। जो आपको डेटा दे रखा है इसको आपको प्लस करना है और डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ डेटा से, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सम ऑफ डेटा, इनको प्लस कर दो। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ डेटा। 1 2 3 4, टोटल यहाँ पे 4 है तो 4 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, ओके। ये आपका लास्ट क्वेश्चन मैंने दिया था। अब देखो यार, इसे हम आपको अगर पहले क्या आपने लेक्चर देखे होंगे कि फ्रैक्शन को आप कैसे सॉल्व करते हो, तो ये यहाँ पे फ्रैक्शन है। कैसी फ्रैक्शन है ये, अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम ले लो। 2 3 4 6 का एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा इनका 12। 2 को किससे मल्टीप्लाई करा, 12 आया 6 से, तो 1 को मैं 6 से करूँगा, 1 6 = 6, ये वाला प्लस। 3 को किससे करा, 12 आया 4 से, इस 1 को मैं 4 से करूँगा, 4 1 = 4, प्लस 4 को किससे करा, 12 आया 4 3 = 12, इस 1 को मैं किससे करूँगा, 3 से, ठीक है, ओके। प्लस 6 2 = 12, तो 2 1 = 2, ओके। और अपॉन में जो आपका मेन है वो क्या है, 4 है। आगे हम इसे करेंगे, आगे क्या करेंगे, 6 4 कितना होता है, 10, 10 3 13 और 13 2 कितना होता है आपका 15, ठीक है। 15/12 और ये मेन वाला डिवाइड आपका 4। मैंने आपको कई बारी बोला है कि जब भी आपके पास 3 डिवाइड हो जाए आप एक डिवाइड को मल्टीप्लाई बना लेते हो। कैसे मल्टीप्लाई बनाते हो, देखो मेन डिवाइड कौन सा था, सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। मेन डिवाइड ये है, मेन डिवाइड ये है, मेन डिवाइड ये है, तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई बनेगा। इसके नीचे जो नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर फ्रैक्शन होगी उसे उल्टा कर देना, अगर नॉर्मल नंबर भी होगा उसे उल्टा कर देना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 15/12 था और ये यहाँ पे इंटू बन गया ये वाला डिवाइड, और 4 के अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं और ये 1/4 हो जाता है, ठीक है। इतनी बात यार आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। ये आपका क्या हो जाएगा, 1/4 आपका ये हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे इसे और कैसे कर सकते हो, इसे आप मल्टीप्लाई कर लो। 15 1 = 15 और 12 4 = 48, आप इसे कर लो। फिर ये रिड्यूज हो जाएगा आपका, 3 से रिड्यूज होगा, 3 5 = 15 एंड 3 1 = 3, 3 6 = 18। 5/16 आपका इसका एवरेज आया। आपको क्लियर हो गया होगा, 5/16 आपका यहाँ पे एवरेज आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपको इस कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी होती है, ठीक है। तो होप यार आपको यहाँ तक अब ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि कैसे आपको क्वेश्चन को करना है। अब हम इसमें आगे कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम इसमें कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम कर लेते हैं, कौन सा वाला, ये वाला कर लेते हैं, फाइंड एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर विद। देखो क्वेश्चन है आपका, ये तो कर ही लेना है यार, ठीक है, कि फाइंड एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर, फाइंड एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 and 40, बिटवीन 30 and 40। 30 और 40 के बीच के आपको सारे प्राइम नंबर का एवरेज निकालना है। जैसे कल दिया था ना, ठीक है, फर्स्ट 10 दिया था कल, तो आज तो आपको 30 और 40 के बीच जितने भी प्राइम नंबर है उनका आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, ठीक है। उनका आपको एवरेज निकालना है। आपको पता है 30 और चलो यहाँ पे 20 कर लेना, 20, फिर नहीं तो 1 2 ही प्राइम नंबर मिलेंगे, 20 कर लेना। 20 के बाद क्या क्या प्राइम नंबर है आपको पता है सर, 20 के बाद जो प्राइम नंबर है वो 23 है। नंबर सिस्टम में मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कैसे चेक करना है, ठीक है। 23 के बाद यहाँ पे आपका 29 है, फिर आपका 31 है, फिर आपका 37 है, ठीक है। ये आपके 1 2 3 4 आपके यहाँ पे ये 4 प्राइम नंबर है। हम इसे डिवाइड करेंगे, इन सबको प्लस कम कर लेंगे, सबको पता है इतना तो यार अब आप देख पा रहे होंगे, है ना। किससे करेंगे, 1 2 3 4, 4 से हम इसे डिवाइड कर लेंगे, इनको प्लस कर लो। 7 1 कितना होता है, 8, 9 8 17, 17 3 20 का 0 कैरी 2, ओके। 3 2 5 5 3 8 8 2 10 10 2 12, 120/4, 4 से डिवाइड कर लो, 4 3 = 12,
30 आपका यहाँ पे एवरेज आया। बताओ यार मज़ा आया कि नहीं आया, मज़ा आया कि नहीं आया। 30 आपका यहाँ पे एवरेज आएगा। कुछ भी नहीं है यार, थोड़ी कैलकुलेशन है, ध्यान रखना है, सबको प्लस करना है, अपॉन में टोटल जितने नंबर होंगे उससे आपको डिवाइड कर देना। कोई दिक्कत आएगी, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ है। और वीडियो को लाइक शेयर कर दो, नहीं कराए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लो। आपको एवरेज निकालना है, फाइंड एवरेज ऑफ, ठीक है, एवरेज ऑफ 2 किलोग्राम 200 ग्राम, 200 ग्राम एंड 500 ग्राम, इनका आपको एवरेज निकालना है। निकालो ज़रा, कॉमन सेंस यूज करना है यहाँ पे। कॉमन सेंस यूज करना कि क्या होगा, ये किलोग्राम में, ये दोनों ग्राम में है। आपको पहले इस किलोग्राम को भी किस में कन्वर्ट कर देना है, ग्राम में कन्वर्ट कर देना है। आपको पता होता है कि सर 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ये आपने मेज़रमेंट में पढ़ा होगा। 1 किलोग्राम में आपके 1000 ग्राम होते हैं। तो 2 kg में कितने ग्राम हो जाएंगे सर, 2 को मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, सीधे सीधे हम क्या कर देंगे, 2000 ग्राम ये आपका हो जाएगा। ओके, 2000 ग्राम हो गया। अब इन सब का क्या निकाल दो, एवरेज निकाल दो। एवरेज किसका निकालना है, एक 2000 है, प्लस क्या है 200 है, प्लस क्या है 500 है। किससे हम इसको डिवाइड करेंगे, 1 2 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, प्लस कर दो 1020 तो आ जाएगा, 5 2 7 आ जाएगा, 2700 ये आपका हो जाएगा। अपॉन में 3 है और 3 9 जा 27, 900 आपका यहाँ पे क्या आ गया, इसका एवरेज आ गया। सिंपल सा हमने यहाँ पे देख लिया, 900 इसका एवरेज आ गया। और आपको समझ भी आ गया होगा कि कैसे आपको करना है। अब हम थोड़ी एक लेवल और ऊपर जाते हैं, एक लेवल हम थोड़ी और ऊपर जाएंगे। ठीक है, और उससे पहले इसको एक बार रिवाइज कर लो थोड़ा सा, जितना भी आपने पहले पूरा एवरेज देखा है। एवरेज का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था उस पर एक नज़र मार लो, छोटी सी एक नज़र मार लो उस पर। कैसी नज़र मार लो, आपको बताया था कि सर एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ डेटा, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा, अपॉन नंबर ऑफ डेटा। प्यास लग गई किसको, मार्कर को, वेट, तब तक रिवाइज कर लो उसको। ठीक है, मार्कर में हम इंक फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो समझ तो तुम्हें आ रहा होगा ना, कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं। बाकी कोई दिक्कत होगी तो आपके बता सकते हो। बाकी ऑनलाइन क्लासेस भी यार आपकी चल रही हैं, प्रॉपर बैच चल रहा है, उसमें डेली क्लासेस होती हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होती है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट वहाँ प्रॉपर आपका चलता रहता है। किसी भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, JNV, CHS, जो भी आपके गोल हैं, ठीक है, और हम आपको हेल्प करेंगे आपके गोल को अचीव करने में। बस आपको थोड़ी कंसिस्टेंट रहना है और आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत मिनिमम उसकी फ़ी होती है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज आपको वहाँ रहती है। ठीक है, चलो, तो इसमें आपका है सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको बोलूं कि सर अगर मुझे सम ऑफ डेटा का फॉर्मूला बनाना है, सम ऑफ डेटा का फॉर्मूला बनाना है, सम ऑफ डेटा, ठीक है, सम ऑफ डेटा मतलब जितने भी आपके वहाँ पे नंबर रहे होंगे, ठीक है, उन सबको आपने प्लस करके क्या नंबर निकलेगा वो आपको निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये यहाँ, तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ डेटा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ डेटा। ये फॉर्मूला आपका बड़े काम का है, ये फॉर्मूला आपका बड़े काम का है। जब भी हमें सम ऑफ डेटा निकालना हो तो ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ डेटा बन जाएगा। इस पे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, फिर आपको चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था और आप क्या समझना चाह रहे थे। ठीक है, देखो मैंने आपको एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा एग्जाम्पल दिया कि इफ़ द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स, इफ़ दी, मैंने आपको बोला इफ़ द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स, इफ़ द एवरेज ऑफ NU 20 नंबर्स, ठीक है, अगर 20 नंबर का एवरेज है आपका 100, 20 नंबर इज़ 100, देन फाइंड द सम ऑफ द नंबर, ठीक है, देन फाइंड द सम ऑफ द नंबर, ठीक है। 20 नंबर का अगर आपको दे रखा है, 20 नंबर है, टोटल नंबर है वहाँ पे 20, ठीक है, उनका एवरेज आपको 100 दे रखा है, ठीक है, तो आपको बोला कि उनका सम निकालो कि यार जो नंबर वहाँ पे रहे होंगे उनका टोटल प्लस करके क्या आंसर आ रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फंडा हमें पता है कि सर एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ डेटा, एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा, राइट, सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। अगर मैं इसी से आपको ले चलो, एवरेज आपको दे रखा है, एवरेज कितना दे रखा है, देखो इफ़ द एवरेज ऑफ 20 नंबर, 20 नंबर का एवरेज 100 है, एवरेज आपको 100 दे रखा है, इज इक्वल टू सम ऑफ डेटा तो मुझे निकालना है, सम ऑफ नंबर मुझे निकालना है, ठीक है, सम ऑफ नंबर तो यार मुझे निकालना है, नंबर ऑफ डेटा क्या है,
मतलब कि टोटल कितने नंबर का वो डेटा है। आपको बोल रखा है कि 20 नंबर हैं, 20 नंबर हैं, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ डेटा में 20 कर लोगे। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सम ऑफ डेटा या सम ऑफ जो हम नंबर निकाल रहे हैं हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 100 × 20 और ये हो जाएगा आपका कितना 2000 आपका आंसर आ जाएगा। तो सम हमारा निकला 2000। बताओ मज़ा आया कि नहीं आया। ठीक है, आपको इवन ये फॉर्मूला आप याद नहीं भी रखोगे तो चल जाएगा, वो तो मैंने लिखवा लिया, थोड़ी आपको अच्छा लगने के लिए लिखवा दिया। ठीक है, कि सम ऑफ डेटा इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ डेटा। एवरेज था 100, नंबर ऑफ डेटा थे आपके पास 20, आंसर आपको आ गया। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो ऐसे क्वेश्चन भाई पूछे जाते हैं। हल्के में नहीं लेना है, हल्के में नहीं लेना है आपको इनको। ठीक है, क्लियर हो गया, बात क्लियर हो गई। कोई दिक्कत है तो कमेंट कर लो, उस पर तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अब हम इसमें आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें आगे और प्रोसीड करते हैं। ओके ओके ओके, बढ़िया क्वेश्चन है। एक आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दिया भाई। ठीक है, एक आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन मैं देता हूँ ताकि तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाएं। ठीक है, सारे देखो यार, जो हमारा पढ़ाने का वे है हर एक चीज़ आपको समझ आएगी। दिक्कत उसी को आएगी जो ध्यान से नहीं सुन रहा होगा, जिसका ध्यान कहीं और होगा कि यार मम्मी फ्रिज से क्या निकाल के खा रही होगी, ठीक है, वो क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रही होगी, उसे समझ नहीं आएगा। जो यहाँ देख रहा होगा कि सर क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ उसे समझ आएगा। जैसे ये लाल शर्ट वाले को बहुत बढ़िया समझ आ रहा है, वेरी गुड, बहुत फोकस होकर पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इसमें आपका बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स। फाइंड द, क्या है आपको, फाइंड द एवरेज ऑफ, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स, ऑल द नंबर्स। ठीक है, बिटवीन 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 6 एंड बिटवीन 6 एंड 34, between 6 and 34 which are divisible by 5, which are divisible by 5। ठीक है, which are divisible by 5। क्या क्वेश्चन आपको दे दिया कि फाइंड एवरेज ऑफ ऑल द नंबर, सारे उन नंबर का आपको एवरेज निकालना है जो कि 6 और 34 के बीच में होंगे बट 5 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, जो 5 के टेबल में आ रहे होंगे। आपको पता है सर 6 से आगे 5 के टेबल में क्या आता है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 34 से ज़्यादा है। तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर हैं जो कि 6 और 34 के बीच है, जो कि 5 से डिवाइड हो रहे हैं। ओके, अब हमने इनका क्या निकाल देना है, इनका हमने एवरेज निकाल देना है। एवरेज आपको पता है, कितनी बार मैं आपको फॉर्मूला लिखा हूँ, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ डेटा या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर ऑफ डेटा। जितने वहाँ पे टोटल नंबर हैं, टोटल डेटा है, टोटल ऑब्जर्वेशन है। हम पे है सर 10, हम पे है सर 15, हम पे है सर 20, हम पे है सर 25, हम पे है सर 30। अपॉन में टोटल हैं ये कितने, 1 2 3 4 5, 5 से कर लो, प्लस कर लेते हैं। ठीक है, 5 5 10, 10 का 0 कैरी 1, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 1 10। 100 अपॉन 5 आपका आंसर कितना हो गया, 20 आपका एवरेज निकल गया। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हमने कर लिया। ठीक है, देखते ही आप क्वेश्चन को कर लोगे। एक बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे वही कर सकता है जिसने कुछ बेसिक जो कैलकुलेशन होती है उसे करा होगा कि फाइंड एवरेज ऑफ, ओके, फाइंड एवरेज ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन मैं आपको दे रहा हूँ 6 होल 2 अपॉन 5 कॉमा 5 होल 3 अपॉन 4, 5 होल 3 अपॉन 4 कॉमा 4 होल 1 अपॉन 5, 4 होल 1 अपॉन 5 एंड लास्ट वन इज 7 होल 7 अपॉन 10। ठीक है, 7 होल 7 अपॉन 10 ये निकाल दो। ठीक है, यहाँ पे अलग क्वेश्चन है, इसका निकालो एवरेज ऑफ 6 होल 2 अपॉन 3, 5 होल 3 अपॉन 4, 4 होल 1 अपॉन 5 एंड 7 होल 7 अपॉन 10। इनको आपको एवरेज निकालना है, डरना नहीं है इनको देख के यार, डरना नहीं है, इनको सॉल्व कर लो पहले। ठीक है, इसे करोगे तो आपको पता है सर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आपको मैंने कई बार बोला है 2 होल 3 अपॉन 4 लिखा है तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 8 में 3 प्लस कर दो 11, 11 अपॉन 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, या कहीं पे अगर प्लस भी लिखा रहता है, ऐसा भी अगर लिखा हो 2 + 3 अपॉन 4, इसे भी हम वैसे सॉल्व करते हैं, 4 2 जा 8, 8 + 3 11 अपॉन 4। ठीक है, कहीं पे प्लस लिखा हो या नहीं लिखा हो तो उन दोनों को, इसको और प्लस वाले को हम सेम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 5 6 जा 30, 32, 32/5 हो गया। ये आया 5 4 जा 20, 23 अपॉन 4 हो गया। ओके, 4 5 जा 20, 20 + 1 21 अपॉन 5 हो गया।
10 7 जा 77, 77 अपॉन 10 हो गया। अब आपको इनको एवरेज निकालना है तो मैं सीधे प्लस कर लेता हूँ। सबको पता है कि एवरेज का मतलब है इन सबको प्लस कर दो और डिवाइड कर दो। डिवाइड हम इनको किससे करेंगे, 1 2 3 4 से करेंगे। ठीक है सर, अब इनको आपने सॉल्व करना है। 5 4 5 10 इन सब का एलसीएम ले लो। एलसीएम आएगा कितना, या देखो अगर आप प्रैक्टिस आप लोगों ने करी होगी, आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखेगी कि सर ये 32/4 और ये 21/5, ये दोनों तो लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम इनको डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं यार। अपॉन में सीधे 5 कर लो और इन दोनों को प्लस कर दो। 32/32 प्लस 21 को हम सीधे प्लस भी कर सकते हैं क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है। प्लस आपके पास क्या बचा, 23/4 बचा, प्लस आपके पास क्या बचा, 77/10 बचा। ठीक है, और अपॉन में आपका जो चल रहा है 4 वो अभी बरकरार है। ओके, यहाँ मैं कर रहा हूँ उसको, यहाँ पे कितना है आपका, ये 21 है आपका। ठीक है, ये 21 है आपका। इसे प्लस करो कि कितना आएगा, 213,326 है। ठीक है, 63 आप 5, ठीक है, 53 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। 325 213, 53/5 हो गया, प्लस 23/4 हो गया, प्लस 77/10 हो गया। ठीक है, एक बारी मैं इसी को सॉल्व करता हूँ, चलो साथ साथ ही करते हैं। अपॉन 4 नीचे आपको दिख रहा होगा, ओके दिख रहा है, समझ भी आ रहा होगा। इनको देखो 5 4 आप एक साथ भी एलसीएम ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। 5 4 10 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा बताओ, 5 और 10 का एलसीएम निकालो जल्दी। ठीक है, 10 के टेबल, 10 2 जा 20, ठीक है, 20 इसका एलसीएम आएगा। 20 एलसीएम आया तो अब देखो 5 4 जा 20, तो 53 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 53 को यार हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ, 53 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 53 इंटू 4 प्लस 4 5 जा 20, तो 23 इंटू 5 प्लस 10 2 जा 20, तो 77 इंटू 2 कर लेंगे। हौच पौच तो नहीं हो रहा ना, ऊपर लिखता हूँ, ऊपर वाला ना मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अच्छे से आपको दिख जाएगा फिर। देखो अब 53 4 जा कितना होगा, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 5 जा 20 21, 212 हो गया। ठीक है, तो 12 भी होगा ना, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 5 जा 20 21। ठीक है, प्लस 23 इंटू 5, 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 2 जा 10, 10 1 11, प्लस 2 समझा 14 का 4 कैरी 1, 2 समझा 14 15 154, ये हो गया। 2 12 115 154 अपॉन में आपका 20 है, इनको प्लस कर देते हैं। 4 5 9 9 2 11 का 1 कैरी 1। ठीक है, 5 1 6 6 1 7 7 1 8 1 1 2 481/20। ठीक है, आपका क्या आया, 481/20 आया। ये रिड्यूस होगा, रिड्यूस ये नहीं होगा। तो अब देखो अपॉन में क्या है आपका, अपॉन में सर हमारा 4 चल रहा है, अपॉन में सर हमारा 4 चल रहा है, अपॉन में हमारा 4 चल रहा है। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 481/20 इंटू 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और ये डिवाइड तो होगा नहीं, इससे होगा नहीं, तो हम सीधे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 481/24 जा 80, तो 481/80 आपका एवरेज निकला इनका। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी थी लेकिन इससे आपको पूरी फ्रैक्शन भी आपका रिकॉल हो गया। जो बेसिक कैलकुलेशन है वो भी आपके यहाँ पर रिकॉल हो चुकी है और आपको समझ आया होगा कि हाँ सर हमने कैसे क्वेश्चन को करना है। आपको समझ आया होगा कि हाँ सर हमने कैसे क्वेश्चन को कर देना है। ठीक है, यहाँ तक भाई आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट देख लो, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बस एवरेज से आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई। ठीक है, इससे बार आपसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट अभी तो हम और क्वेश्चन हम लोगों ने करना है, PYQ वगैरह सारे करेंगे। ठीक है, ताकि तुम्हें पता चले कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये वाला देखो, इसको मिटा देता हूँ, अच्छे से करते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लो भाई। ये वाला क्वेश्चन आपको बोला गया है कि द एवरेज एज ऑफ, अब है थोड़ी हाई लेवल वाले क्वेश्चन। ठीक है, कि द एवरेज एज ऑफ 3 सिस्टर्स, एवरेज एज ऑफ 3 सिस्टर्स, कि 3 सिस्टर हैं, ऊपर कट तो नहीं हो रहा हो। ठीक है, एवरेज एज ऑफ 3 सिस्टर्स इज़ 15। ठीक है, 3 सिस्टर हैं, उनकी एवरेज एज कितनी है, 15 है। इफ़ द एज ऑफ 2 सिस्टर्स, ठीक है, इफ़ द एज ऑफ 2 सिस्टर्स, अगर 2 सिस्टर की एज, 2 सिस्टर्स आर 15 ईयर, एक की 15 साल है और एक की 12 साल है। ठीक है, इफ़ द एवरेज एज ऑफ 2 सिस्टर्स आर 15 ईयर एंड 12 ईयर, देन फाइंड द एज ऑफ
देन फाइंड द एज ऑफ थर्ड सिस्टर, तीसरी सिस्टर की आपको एज फाइंड करनी है। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ी हाई लेवल का क्वेश्चन है, आपके लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। आपको क्या बोला कि सर एवरेज एज ऑफ 3 सिस्टर, 3 सिस्टर हैं, उनकी एवरेज एज दे रखी है आपको 15, उनकी एवरेज एज दे रखी है आपको 15। अब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपको पहले समझाता हूँ। एवरेज का फॉर्मूला आपको पता होता है कि सर सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। बट अगर मैं इसको यहाँ पे एज के हिसाब से चलूँ तो मैं कह सकता हूँ सम ऑफ एज, उनकी एज है उसका सम, और अपॉन में ये कितने की एज है। ठीक है, नंबर कितने वहाँ पे, तो 3 नंबर है आपके वहाँ पे ना। एज तो 3 एज है, एक 15 है, एक 12 है, एक तीसरी होगी जो कि हमें निकालनी है, और नंबर ऑफ डेटा मतलब टोटल कितनी एज है, वो 3 एज है। तो हमने 3 अपॉन में आ जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर है। हमें फिर क्या दे रखा है यहाँ पे, एवरेज दे रखा है कि एवरेज एज ऑफ 3 सिस्टर इज 15। एवरेज मुझे दे रखा है, एवरेज मुझे कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। सम ऑफ डेटा, ध्यान से सुनना यार, अगर मैं इसको बोलूँ, मैंने उनकी एज को मान लिया, एक की एज देखो आपको 12 दे रखी है, दूसरी की एज आपको 12 दे रखी है। ठीक है एक की एज 12 दे रखी है, दूसरी की एज 12 दे रखी है ना, बढ़िया है। एक की 12 दे रखी है, दूसरी की 15 दे रखी है। तीसरी की एज मुझे नहीं पता है, ठीक है, तीसरी की एज मुझे नहीं पता है, आपको भी नहीं पता होगी। ठीक है, तीसरी की एज हमें नहीं पता है। ठीक है, तीसरी की एज हमें नहीं पता। अपॉन में देख लो नंबर ऑफ डेटा, टोटल नंबर कितने, एज कितनी है, 1 2 3, क्योंकि 3 सिस्टर हैं, 3 सिस्टर की एज, नंबर ऑफ डेटा 3 हो जाएगा। आ रही है ना बात समझ में। सम ऑफ डेटा का मतलब है कि उन तीनों की एज को प्लस करना है। मेरे पे तो सर दोनों की एज है ना, तीसरी की एज मुझे नहीं पता है, मैंने लिख दिया, ठीक है भाई नहीं पता, क्या ही दिक्कत आ रही है, कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ध्यान से आपको यहाँ पे समझना है, थोड़ी चीज़ों को आपको समझना है। हम यहाँ पे आपको पता है सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, 15 × 3 कर दिया, इज इक्वल टू 15 के अपॉन में कुछ नहीं है, 1 मान लो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, वही आपको लिखना है। 12 + 15। अब थोड़ी कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ी अब ऑफिशियल वे में चलते हैं, नहीं पता को मैंने एक्स से लिख लिया, जैसा कि आप लोग लिखते हो। ठीक है, 12 + 15 + x। ओके, 15 3 कितना होता है सर, 45 होता है। 12 और 15 कितना होता है, 27 होता है, प्लस x। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए सर, मुझे x की वैल्यू चाहिए। x क्या था नहीं पता, x क्या था, थर्ड सिस्टर की एज थी। ठीक है, तो x के साथ ये 27 का रिलेशन क्या है, x के साथ 27 क्या है सर, इसके साथ ऐड हो रहा है, ये इसके साथ प्लस में है। तो यार जब ये इसके साथ प्लस में है तो यहाँ जाके ये क्या हो जाएगा सर, ये यहाँ इक्वल के दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तभी तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। x बोलता है मुझे मेरी वैल्यू बताओ। ठीक है, कि मेरी क्या वैल्यू है, उसके साथ जो कुछ भी होगा उसे आपको भगा देना है, हटा देना है, मिटा देना है। कहाँ हटाओगे, इक्वल के दूसरी साइड भेज दोगे। ठीक है, अब माइनस कर दो इसे, 5 में से 7 माइनस होगा नहीं, 15 - 7 करा आपने, आपको कितना मिला, 8 मिला। यहाँ पे 3 - 2 करा तो आपको 1 मिला। x की वैल्यू आपको 18 मिली, और 18 आपका एज निकल गई, 18 आपका आंसर आया। होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे हमने ये करा। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लो। अब हम एक बार, भले आंसर आपका आ गया, उसकी एज हमने निकाल दी 18। एक बार मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ, कन्फर्म मैं आपको वेरीफाई करवाता हूँ मैं आपको क्वेश्चन को, कि जो हमने निकाला वो सही निकाला कि नहीं निकाला, कि सर ने कुछ ऐसी तो नहीं बता दिया। हमें पता है तीनों एवरेज, जो 3 गर्ल्स है उनकी जो एज है, एक की एज हमने निकाली 18, दूसरे की थी 12, तीसरे की थी 15। ठीक है, हम अगर इनका एवरेज निकालें तो वो क्या आना चाहिए, एवरेज एज 3 सिस्टर 15 आना चाहिए। तो देखो आता है नहीं आता है, प्लस करो 5 2 7 7 8 7 15 5 1, और ये कितना हो जाएगा 1 2 3 45 हो जाएगा, 45/3। ठीक है, 45/3, 3 से इसे डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। देख रहे हो 15 आपका आ गया। वेरीफाई भी हमने कर लिया कि हाँ भाई हमने जो एज निकाली वो सही निकाली। ठीक है भाई, तो ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा। ठीक है, समझ आपको यहाँ तक आ गया होगा, यहाँ तक आपको यार कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ आप लोग करोगे, इसे होमवर्क लिख लो, आप लोग करोगे इसको। ठीक है, होना भी चाहिए, आना भी चाहिए आपको, और आई एम श्योर आप अब तो कर ही लोगे। ठीक है, बाकी फिर भी कोई दिक्कत होगी तो बता देना, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, होमवर्क है आपका, कमेंट आपको आंसर में कर देना है। द एवरेज एज ऑफ 4 नंबर। ठीक है, द एवरेज एज नहीं होगा, एवरेज ऑफ सीधे ऑफ लिख लो, एवरेज ऑफ 4 नंबर। ठीक है,
द एवरेज ऑफ 4 नंबर का एवरेज है कितना 30। एवरेज ऑफ 4 नंबर इज़ 30। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 3, देखो अब यहाँ पे आपको बढ़िया दे दिया, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर, अगर फर्स्ट 3 नंबर का सम, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज़ 85, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज़ 85, फर्स्ट 3 नंबर का सम 85 है, देन फाइंड फोर्थ नंबर। इसे ट्राई करना यार, देन फाइंड फोर्थ नंबर। जिसने ये कर लिया उसे मज़ा आ जाएगा। देन फाइंड फोर्थ नंबर, ठीक है, बाकी मैं करवा दूंगा फिर। फाइंड एवरेज ऑफ, दूसरा क्वेश्चन है फाइंड एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन, ठीक है, बिटवीन 40 एंड 50, 40 और 50 के बीच के आपको एवरेज निकाल देने, जो भी ऑड नंबर होंगे, ठीक है। बाकी और इसमें अभी आगे होंगे, 1-2 लेक्चर और आएंगे, धीरे धीरे करेंगे, लेकिन फोड़ के रख देंगे आपको नहीं, एग्ज़ाम को, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत होगी तो यार बता देना, और मेहनत करते रहो, बार बार चीज़ों को रिवाइज करते रहो, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट आता है, कोई परेशानी आती है, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट आपके साथ है, ठीक है। तो आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो बैच, उसमें डेली क्लास होती है, प्रॉपर क्लासेस होती हैं, ठीक है। फिर आपको परेशान नहीं होना होता है सर कहाँ से करना, क्या करना है, फिर वो हमारा हेडेक होता है, आपको बस मेहनत करनी होती है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप उस पर कॉल कर सकते हो और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो बता देना। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए मोटिवेशन, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।